हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक। अपना क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लेकर आए हैं। नया टॉपिक है जो आपकी यूनिट नंबर है 5th। ठीक है, यूनिट है आपकी 5th है। ठीक है, यूनिट 5th है, जिसका जो आपका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में अपन एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हम जो ये समांतर श्रेणी है ये होती क्या है, कैसे बनती है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो आपकी प्रश्नावली 5.1 है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये आपकी एपी है, जो एपी है ये बनती कैसे है। ये एपी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कोई भी जनगणना हो सकती है इसके अंदर। जैसे कि कि पाँच मैंने बोला 5, 10, 15, 20, इस तरीके से कोई भी एपी हो सकती है, यानी कि इनका गैप सेम होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी वर्ष में, किसी एक प्रथम वर्ष में मेरे पास 100 रुपये थे। ठीक है, ये मेरा था कि प्रथम वर्ष में मेरे पास 100 रुपये हैं। द्वितीय वर्ष में मेरे पास 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गए। तृतीय वर्ष में मेरे पास ये रुपये 200 हो गए। तो मैंने आपसे बोला कि इनको एक एपी के रूप में जमाइए। तो देखिए, ये वर्ष काउंटेड करेंगे, प्रत्येक वर्ष में कितना बढ़ रहा है। तो या फिर ये सीधा हम सेट कर देंगे 100, 150, 200। ये आपको सीधा नोटेशन दिया हुआ है। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास एक महीना, यानी कि प्रथम माह में, मैंने बोला कि प्रथम माह में मेरे पास 500 रुपये हैं। प्रथम माह में मेरे 500 रुपये की कमाई है। ठीक है, मैंने 500 रुपये कमाए। ठीक है, प्रथम माह में मेरी कमाई कितनी है, 500 रुपये। फिर मैं बोल देता हूँ आपसे, मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक माह में मेरी कमाई, यानी कि प्रत्येक माह में मेरी कमाई 200 रुपये बढ़ती है। मैंने बोल दिया कि प्रत्येक माह में मेरी कमाई कितने रुपए बढ़ रही है, 200 रुपये। तो बताइए कि इससे बनने वाली जो श्रेणी है, देखो ये गला जी के तो आपको श्रेणी मिलेगी, समांतर श्रेणी लिखा मिलेगा, श्रेणी। ठीक है, ये ढड़क्कन वाला, कहीं कहीं इसको श्रेणी भी लिखा मिलेगा। तो ये श्रेणी भी पढ़ सकते हैं, श्रेणी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों चलेगा। ठीक है, आप चाहे समांतर श्रेणी लिखो या फिर श्रेणी लिखो। ठीक है, समांतर श्रेणी लिखिए। श्रेणी की बजाय आप श्रेणी से याद रखिए, समांतर श्रेणी का अर्थ होता है क्रम। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्रत्येक माह में मेरी 200 रुपये कमाई बढ़ रही है। तो 200 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एपी के रूप में सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, प्रथम माह का कितना है, 500। तो प्रत्येक माह में 200 बढ़ रहा है, तो दूसरे माह का कितना हो जाएगा, 700। तीसरे माह में और 200 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 700 में 200 जोड़ेंगे 900। 900 में और चौथे माह का निकालेंगे तो 1100। तो इस तरीके से ये हम कितने भी महीने का निकाल सकते हैं। तो जो ये क्रम है सेट करने का, जो ये क्रम बना रहे हैं सेम गैप पर, ठीक है, सेम गैप पर, इसको बोलेंगे हम समांतर श्रेणी। तो देखिए, समांतर श्रेणी में इसको मैं समांतर श्रेणी मान रहा हूँ। ठीक है, समांतर श्रेणी में लास्ट पद होता है ए एन। ठीक है, तो ए एन जो लास्ट पद होता है उसको बोलते हैं ए एन। इसको ए बी सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे मैं ए1, ए2, ए3 डॉट डॉट करके मैंने लास्ट पद लिखा इसका ए एन। तो देखिए, ये जो आपकी एपी है, ये आपकी एपी हो गई। एपी देखो, एपी में फर्स्ट जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, आपको प्रथम पद को डायरेक्ट आप ए1 बोल सकते हैं। प्रथम पद को ए1 बोलेंगे। द्वितीय यदि पद है, द्वितीय पद है तो उसको हम सीधा ए2 बोल देंगे। देखिए, यदि मैं कहीं भी ए1 यूज कर रहा हूं तो ये समझ जाइए कि प्रथम पद है, और यदि मैं ए2 लिख रहा हूं डायरेक्टली तो ये समझिए कि दूसरा पद है। ए3 लिख रहा हूं, तीसरा पद है। ए4 लिख रहा हूं, चौथा पद है। तो इस तरीके से ये क्रम है। और जैसे मैंने डी लिखा, D4 होता है सार्व अंतर, यानी कि इनका डिफरेंस, सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर की कहानी के बेस पे ही ये आपकी पूरी एपी चलेगी। सार्वंतर और प्रथम पद, सार्वंतर प्रथम पद। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकलेगा, सार्वंतर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। देखो, क्रमागत कौन सा है,
A1 A2 क्रमागत है, A2 A3 क्रमागत है। लेकिन आपको सीधा नहीं करना है, बस आपको रिवर्स में देखना है। रिवर्स में यदि कि D बराबर होता है A2 माइनस A1, या फिर लिख सकते हैं आप A3 माइनस A2, या फिर आप लिख सकते हैं इसी को A4 माइनस A3, इसी तरीके से A5 माइनस A4। यानी कि आपके जितने पद हैं, ठीक है, अगले पद में से पिछला पद घटाना है। क्या लिखेंगे? अगले पद माइनस पिछला पद, पिछला पद। यानी कि अगला पद कौन सा है एपी का? भाई A1 तो पहला पद है, ये अगला पद है, तो अगले पद में से पिछला पद कौन है? A1, इसको घटाएंगे तो D आएगा। या फिर A3 अगला पद है, तो इसमें से इसका पिछला पद कौन सा है? A2, तो A2 घटाएंगे तो भी D आएगा। यदि आपका ये यहाँ से D, यहाँ से D, यहाँ से D, यदि सब में D आपका इक्वल आता है, D बराबर ऑल इक्वल, यदि आपका D पूरे पदों में समान आ रहा है, तो वो आपकी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि वो आपकी क्या है? एपी है। वरना आपका ये डी यदि अलग अलग आ रहा है, यहाँ से डी अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा है, तो ये आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में आपको जैसे मिलेगा और हाँ, जो डी है आपका, इसका मान है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो आपकी ये डी है, जो आपकी ये समांतर श्रेणी है, इसका जो वैल्यू आएगी, इसका जो अंतर आएगा डी का मान, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि वीडियो लंबा हो सकता है। आज हम इसी वीडियो में कंप्लीटली 5.1 का सॉल्यूशन पूरा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको बता दिया कि मैंने कि डी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जैसे कि चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी बुक के एग्जाम्पल सबसे पहले में मैंने आपको बुक के 2 एग्जाम्पल है, तो वो करेंगे, उसके बाद हम सीधा प्रश्नावली 5.1 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पद को ए से लिखेंगे, सारवंतर डी लिखेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम जो ए एन है, ये ए एन को बोलते हैं हम लास्ट पद, लास्ट स्टेज। ठीक है, लास्ट स्टेज यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद लास्ट स्टेज होता है। ये किसका? श्रेणी का, जो आपकी श्रेणी है उसका लास्ट स्टेज होता है ए एन, इसको बोलते हैं अंतिम पद यानी कि लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज होता है ए एन। तो ए एन का जो फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट यूनिट जो आपकी पढ़ेंगे 5.2, उसमें ए एन के बेस पे पढ़ेंगे। 5.1 जो आपकी है, ये 5.1 जो आपकी प्रश्नावली है, इसमें ए की कहानी है और डी की कहानी है। एपी है या नहीं है ये चेक करना है बस। ये 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन है। ए निकालना होता है, ए दिया हुआ है तो ए डी दिया हो तो एपी बनानी होती है, एपी दी हुई है तो ए और डी निकालना होगा। या फिर आपको एपी पूछ लेगा कि एपी है कि नहीं है, तो मैंने बता दिया कि एपी कब होगी, आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब आपका ये डी हर बार यानी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरीके से यदि हर बार बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी यानी एपी होगी, वरना एपी नहीं होगी। तो यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, आपकी यूनिट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए। देखिए एग्जाम्पल आप पढ़िए, एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, दोनों एग्जाम्पल है। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि एपी आपको दी हुई है 3/2, 1/2, 1/2, 3/2 के लिए प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी लिखिए। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये कराना नहीं चाहिए, लेकिन आपका बेस क्लियर हो जाए, आपका स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपको क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करने हैं। ठीक है, और जो समांतर श्रेणी है ये कंपटीशन में भी आती है, तो आप पहले यदि आपका बेस ही क्लियर नहीं है कि ए क्या है डी क्या है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ए, यहाँ लिखेंगे ए बराबर, जो आपका पहले नंबर पे स्टार्टिंग जो पद होगा, एपी जहां से स्टार्ट होगी वो आपका होगा प्रथम पद, तो ए बराबर आंसर आएगा 3/2, 3/2। अब पूछ रहा है डी, डी का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है A2 माइनस A1 लगाइए, फिर A3 माइनस A2 लगाइए। आपको मिनिमम 2 तो यूज करने ही है, तभी आपको पता चलेगा कि श्रेणी है कि नहीं है। हाँ, इसने यदि आपसे पूछा है कि ए और डी निकालिए, तो ये श्रेणी तो है, लेकिन आपका तभी भी आपका उत्तरदायित्व है, आपका फर्ज है कि आप 2 बार चेक करें। ठीक है, चलिए हम इसमें करते हैं। A2 क्या है?
ये A1 हो गया, A2 A3 A4, A2 1/2 माइनस A1 क्या है 3/2। जब अपन ये 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 1 निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, किसका आएगा, लेकिन अब आप ये देख लीजिए किसका आएगा, माइनस का, -1 आएगा, -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी 3/2 किसकी है, माइनस की है। चलिए अब इससे निकालें, A3 माइनस A2 से निकालेंगे, तो A3 माइनस A2 से देखो A1 A2 A3, A3 माइनस A2 1/2 माइनस 1/2, तो देखो 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से आया A2 माइनस A3 माइनस A2 क्या 0। चलिए हम एक बार इसमें A3 माइनस और A2 और चेक करते हैं, तो A1 2 3 4, तो 4 करेंगे, A4 माइनस A3, A4 आपका है 3/2 माइनस 1/2, यहाँ से निकल के आएगा आपका 1 आएगा आपका पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ A तो आपका 3/2 हो गया, लेकिन आपसे D पूछा गया था, क्या पूछा गया था, D आपका आया था, देखो पहले आया था आपका -1, फिर 0, फिर +1, तो ये क्या आपका ये सेम है, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर -1 नॉट इक्वल 0 नॉट इक्वल 1, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, AP नहीं है, हम इसमें लिखेंगे यह AP नहीं है। ए पद आपने बता दिया, लेकिन डी समान नहीं, तो हम इसमें सीधा लिख सकते हैं AP नहीं है। चलिए नीचे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न की जांच कीजिए कि वे AP हैं या नहीं है, यदि है तो उनके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। आपको पहले ये चेक करना है कि AP है कि नहीं है, अगले पद आपको निकालना है। फिर देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, AP के लिए निकालेंगे। इसमें देखो A बराबर कितना है आपका 4 है, A 4 है आपका, A आपका 4 है, 4 और D निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 कीजिए A2, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 10 करेंगे तो 6, यानी आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह है एक AP है, यानी कि ये तो आपकी क्या है, AP है, क्योंकि आपका D सेम आ रहा है, AP है। तो ये पूछ रहा है कि यदि AP है तो अगले दो पद निकालेंगे। लास्ट पद आपका क्या है 22, लास्ट पद है ना A1 A2 A3 A4, तो A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 तो दिया हुआ है, तो A5 निकालेंगे तो A4 में क्या कर देंगे, D जोड़ देंगे। A6 निकालेंगे तो A जो 5 आया उसमें D जोड़ देंगे। तो चलिए A4 आपका कितना है 22 प्लस ये कितना है आपका 6 आया D, तो ये कितना हो गया 28। अब कितना आया आपका A5 28 आया, 28 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। आप चेक कर सकते हो। अब आप इसमें जैसे यहाँ ऐड करोगे 28 करोगे ऐड, और कितना करोगे 34, देखो यहाँ से लेस करके देखो 6 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे नेक्स्ट पद हो जाएंगे 28 और 34। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 -1 -3 -5, इसमें A कितना है 1 है, D चेक करेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए, चेक करो A2 कितना है -1 कितना आ जाएगा -2, यहाँ से देखिए 3 के लिए बराबर, 3 के लिए देखिए -3 -1 कितना आ जाएगा, ये -3 है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 -2, यानी कि ये AP है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक AP है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी AP है, तो नेक्स्ट पद यहाँ लिखेंगे अगले पद, अगले पद कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 दिया है तो A5 निकालेंगे इधर भी। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D, तो A4 कितना है आपका -5 प्लस क्या करेंगे D कितना है आपका -2, तो कितना हो जाएगा -7, -7 के बाद आप निकालेंगे A6 क्या होगा A5 प्लस D, A5 क्या आया था आपका -7, -7 में क्या जोड़ेंगे -2, तो यहाँ से करेंगे तो -9, तो ये आपके दो नेक्स्ट पद आ जाएंगे -7 और -9। ठीक है, चलिए
अब हम ये तो थे आपके एग्जाम्पल। अब आप शुरुआत करते हैं आपके प्रश्नावली नंबर 5.1 के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, आप सबकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है। मैंने इधर लिखा हुआ पार्ट 1 है, प्रश्नावली 5.1 है, चैनल का नाम लिखा ही है एसपी मैथ स्टडी। वीडियो आपको पूरा देखना है, लंबा हो सकता है, आधा घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि हम आप 5.1 जो आपकी यूनिट है इसको पूरा करेंगे इसी में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है आपसे, देखिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन्हीं स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो यानी कि ये जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें पहले चेक करना है इससे एपी बन रही है तो क्यों है। यदि वो बन गई है, एपी बन रही है, तो एपी है कि नहीं है ये चेक करना है। यदि एपी है तो फिर वो क्यों है ये पता लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन में आपका इधर करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक अगला किलोमीटर जैसे जाएंगे, जैसे सेकंड किलोमीटर पे जाएंगे तो 8 बढ़ जाएगा, फिर तीसरे पे जाएंगे तो उसमें और 8 बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया क्या आ जाएगा, 8 और बढ़ जाएंगे 23। फिर मैं लिखूंगा इधर तृतीय किलोमीटर का यानी कि तीसरे किलोमीटर का किराया। भैया आपको तीसरे किलोमीटर, आपको मिनिमम 3 पद पता करने हैं, 3 पद से आपको पता चलेगा एपी है कि नहीं है, क्योंकि आपको दो जो डी निकालेंगे वो A2-A1 और A3-A2। तो देखिए ये किराया कितने, 2 किलोमीटर का हो गया, तीसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा 3 का, 8 और बढ़ जाएंगे तो 31। तो देखिए हम इनको सेट करते हैं 15, 23, 31, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इसमें चेक करेंगे कि ए बराबर आपका था 15, डी बराबर निकालेंगे A2-A1 इक्वल टू A3-A2। चलिए डी बराबर आएगा A2 23 - 15, तो यहाँ से डी आया 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 31 - 23, तो यहाँ से भी आया 8। तो यहाँ लिखेंगे इसका, सॉरी दिख नहीं रहा, चलिए ये मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए इधर लिखेंगे इसका सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है। यानी कि है क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि यह एक एपी है। कब एपी है, इसने पूछा कि एपी है कि नहीं, हमने बता दिया एपी है। इसने पूछा क्यों है, तो वो क्यों का जवाब ये है कि इसका सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सेकंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए इसको कैसे करेंगे कि आपके पास कोई बेलनाकार, ये मान लीजिए ये पात्र है, इसमें हवा भरी है, इसमें कोई पंप लगाया हुआ है। तो ये पंप क्या कर रहा है, इसमें से हर बार 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको कंडीशंस हैं कि इसमें मानना पड़ेगा कि हम जब भी ऐसे बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, आयतन की, जो हमने पिछली प्रश्नावली पढ़ी थी क्षेत्रफल आयतन, उसमें मैंने बताया था कि जब हम उसमें किसी भी पात्र में कुछ भी आइटम भरते हैं, हवा हो, वायु हो, हवा, पानी, जो भी कुछ भर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आयतन होता है वो। हमें इसका कोई आयतन दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि बेलन में हवा की मात्रा हमने मान लिया कि 1 पॉइंट है, यानी कि उसमें 1 पॉइंट हवा है। तो 1 पॉइंट हवा है, तो आपका यहाँ लिख सकते हैं इसको प्रथम पद आपका A1 आ जाएगा, यहाँ से 1, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, मान रहे हैं कि उसमें इतनी हवा भरी हुई है, तो ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि हवा निकाल रहा है,
तो यहाँ निकालेंगे, कितनी हवा निकाल रहा है, निकाली गई हवा, कितनी हवा निकाली गई, 1/4 भाग, 1/4 भाग बाहर निकाल दिया उसने, तो 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो इसके बाद यहाँ लिखेंगे शेष हवा, शेष हवा, शेष हवा बची, यानी कि शेष हवा कितनी बची, कितना 1 माइनस 1/4, यानी कि इसमें से 1/4 बाहर भाग निकाल दिया तो कितना बचेगा, 4, इसका लघुत्तम आ जाएगा, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3/4। जो आपका 3/4 आया ये आपका सेकंड पद आ गया, ठीक है, 3/4 आपका क्या आ गया, सेकंड पद आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद लिख सकते हैं। ये इतनी हवा निकाली, तो अब देखो ये बच गई, तो फिर लिखेंगे निकाली गई हवा। अब कितनी हवा निकालेगा, निकाली गई हवा, हाँ निकाल तो वो 1/4 भाग निकाल रहा है, हर बार निकाल रहा है, लेकिन आपके पास हवा कितनी बची, 3/4 भाग, आपके पास हवा बची 3/4 भाग, इसका 1/4 भाग ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो क्या हो जाएगा 3/16। इतनी हवा उसने क्या कर दिया, अब कितना भाग निकाल दिया, 3/16 उसमें से बाहर निकाल दी। तो यहाँ लिखेंगे हम शेष हवा बची, शेष कितनी हवा बचेगी, शेष हवा बची, यानी कि शेष हवा कितनी बचेगी अब इसमें, यानी कि इसको बोलेंगे तृतीय पद, तृतीय पद आपके तीसरा पद आएगा। तो तृतीय पद में कितनी हवा आ जाएगी, कि आपके पास पहले हवा कितनी बची थी, शेष हवा बची 3/4, 3/4 में से कितनी हवा निकाल दी, 3/16 भाग उसने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/16 से देखो 16 इनका लघुत्तम और 12 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 9/16। आपको एपी है कि नहीं है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, मिनिमम कितने पद निकालने पड़ेंगे, 3 पद आपको कम से कम निकालने ही पड़ेंगे। तो 3 पद आ गया, पहला दूसरा तीसरा, इसको रखेंगे किस तरीके से, 1 3/4 9/16, और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। चेक करेंगे इसमें, A1 आपका ये है, A2 A3, तो D निकालेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ से देखिए D, इधर देख लीजिए, इधर देखिए, तो D आ जाएगा, A2 आपका कितना है 3/4 माइनस 1, 3/4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/4, 2/4 से यानी कि 1/2, यानी कि आपके पास 1/2 आ रहा है D, किससे, A2 माइनस A1 से, A2 माइनस A1 से आपका D आ रहा है, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, आपका सेकंड पद ये ना, तो देखो यहाँ से लघुत्तम से करते हैं, ठीक है, 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो 4 आएगा, तो -1/4, ठीक है, तो ये आएगा -1/4, यानी कि -1/4 D आया। अब दोबारा D चेक करेंगे, D2, इसको D1 बोल सकते हैं हम, ठीक है, इसको D2, तो D1 D2 D3 ये सब बराबर आएंगे तो आपका AP है। तो D2 आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए A3 माइनस A2, A3 आपका है 9/16, 9/16 माइनस 3/4, यहाँ से लघुत्तम आएगा 16, ये 9 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5/16। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि 4/5 -1/4 और 5/16 बराबर है, तो ये नहीं है, तो हम लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, फिर लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, ये आपकी AP नहीं है, ठीक है, दिख तो रहा है ना। ये हम यहाँ देखेंगे कि D1 आपका D2 बराबर नहीं है, ये -1/4 आ रहा है, ये 5/16 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो AP नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, यानी कि उसी का तीसरा पार्ट। ये बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ये बोल रहा है कि कहीं भी आपको खुदाई की गई है, उससे एक कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो लागत आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी आ रही है, 150 रुपये आ रही है, ये आपकी प्रथम खुदाई में 150 रुपया लागत आ रही है। और फिर बोल रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर के लिए यहाँ लिख लेंगे, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी दी हुई है आपको,
50 रुपये, यानी कि 50 रुपये हर बार है। जैसे आपने 1 मीटर खुदाया 150 रुपये, 2 मीटर खुदाओगे तो उसमें और 50 रुपये बढ़ जाएगा, 3 मीटर खुदाओगे फिर उसमें और 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपकी ये बढ़ रही है। तो जब ये बढ़ रही है तो देखिए क्या हो जाएगा। अब हम निकालेंगे द्वितीय मीटर खुदाई, या फिर लिखेंगे 2 मीटर, द्वितीय मीटर लिखेंगे 2 मीटर खुदाई। 2 मीटर खुदाई की लागत आ जाएगी आपकी यहाँ से निकल कर कितनी आएगी, 150 आपकी 1 मीटर की लागत है। उसमें क्या बोल रहा है कि 50-50 आप बढ़ाते जाइए, तो 200 रुपये आ गई। फिर हम निकालेंगे तीसरे मीटर की खुदाई। भाई 3 मीटर लिख सकते हैं इसको, तीसरे मीटर का मतलब है 3 मीटर। 3 मीटर की खुदाई की लागत, 3 मीटर तक की खुदाई की लागत कितनी आ जाएगी, 200 रुपये आपकी 2 मीटर तक की आ गई। तो उसी में आप प्रत्येक मीटर बढ़ रहे हैं, 1 मीटर बढ़ रहे हैं तो आप 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, 250 रुपये। तो आपके पास कितने पद आ गए, 1 2 3। तो इसको लिखेंगे एपी के रूप में 150, 200, 250, इस तरीके से ये चलती जाएगी। अब देखो आपके पास इसमें ए आपके पास है 150, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ठीक है, तो यहाँ से D1 निकालेंगे, A2 कितना है 200 माइनस 150, D1 आ गया आपका 50। ठीक है, यहाँ से D2 निकालेंगे 250 माइनस 200, D2 आ गया आपका 50। D1 D2 बोल सकते हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं उसको D1 बोल सकते हैं, A2 से A3 से निकाल D2, D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 हो जाएगा D4। तो यहाँ लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू कितना है आपका 50 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक AP है, AP है। तो आपकी क्या है, AP है। क्यों है कि आपका D1 और D2 बराबर आया, इसलिए आपकी क्या हो गई, AP हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका इसी का 4th पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, 4th। ठीक है, सॉल्यूशन ये बोल रहा है आपको खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले आपको ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए। इसमें ब्याज बराबर PTR बटे 100। PTR को, P का मतलब होता है मूलधन, T का मतलब होता है टाइम, R का मतलब होता है रेट, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। ठीक है, इसको बोलेंगे समय। ठीक है, और यह आपका 100, ये आपका PTR बटे 100, ये आपका ब्याज है। तो ये ब्याज जो आपके रेट ले रहे हैं किस में लेंगे, वर्ष में। हम 1 वर्ष के लेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्र धन कितना, आपके टोटल राशि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये है, ये प्रथम वर्ष की राशि बोल सकते हैं, आप मिश्र धन बोल सकते हैं। 10,000 रुपये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज भी तो निकालना पड़ेगा ना आपको। तो मूलधन आपके पास 10,000 रुपये हो गए, 10,000 आपका मूलधन है, टाइम आपके पास 1 वर्ष है, रेट आपकी कितनी है 8 है, 8% का मतलब है कि 8 बटे 100, क्योंकि 100% हटेगी तब ये 100 यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 800 रुपये। ये परसेंट हटाओगे तभी ये 100 नीचे लिखा है मैंने। ठीक है, ये होता है रेट परसेंट, तो परसेंट हटा देंगे 100 नीचे आ जाता है। ठीक है, 800 रुपये आ गए। तो अब आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन यानी कि मिश्र धन, या आप उसको बोल सकते हैं मूलधन। जो आपका मूलधन पहले 10,000 था वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको बोलेंगे आप द्वितीय पद। श्रेणी का आपकी का क्या हो जाएगा, ये द्वितीय पद आ जाएगा। तो द्वितीय पद कितना आएगा, 10,000 प्लस 800, तो कितना आ जाएगा 10,800। काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10,800 रुपये। ये आपका 10,800 रुपये सेकंड पद आया। फिर कितना निकालेंगे, द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज। अब द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालो। द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, द्वितीय वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपके पास। अब मूलधन कितना हो गया 10,800, तो 10,800 इंटू टाइम आपके पास कितना है, 1 वर्ष बढ़ रहे हैं ना, 1 वर्ष बढ़ रहे हैं तो 1 लिखेंगे इंटू 8 बटे 100। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना रुपये आ जाएगा, 8 8 64,
तो 64 8 864 रुपये ये किसका ब्याज आएगा, अगली 1 वर्ष का ब्याज आएगा। तो अब आपके पास टोटल मूलधन कितना हो जाएगा भाई, ये आपका तो यहाँ लिखेंगे तृतीय, आप उसको तृतीय पद बोल सकते हैं, ठीक है, तीसरा पद। अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, तृतीय पद बोल सकते हैं, तीसरा पद। तीसरा पद में मूलधन हर बार चेंज होगा ना, कितना हो जाएगा 10,800 प्लस 864 और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4,688,611, यानी कि 11,664 रुपये आपका ये हो गया। तो अब आपको इसको एपी कैसे बनाएंगे, पहले मूलधन कितना था 10,000, दूसरा कितना आ गया 10,800, तीसरा कितना आ गया 11,664, सॉरी 11,664 आपका अगला हो गया 11,664। इस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें एक का मान 10,000 है, तो हम यहाँ से देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पेज की वजह से, ठीक है। तो डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो D1 निकाल लेंगे A2 इससे, और D से आ जाएगा आपका D2। तो D1 निकाल लेंगे, D1 आ जाएगा आपका 10,800 माइनस 10,000। आप ये समझो कि ये जो निकाला है ना ये ब्याज, ये D1 D2 ही है। तो D1 आ जाएगा आपका 800, D2 निकालेंगे तो किससे निकालेंगे 11,664 से, कितना घटाएंगे 10,800, तो वही आ जाएगा D2 क्या आ जाएगा 864। तो आपको पता है क्या दिख रहा है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, आपका D1 D2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, तो ये आपकी AP नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट हो गए। तो नेक्स्ट चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको प्रथम पद और सारवंतर दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें निकालना है आपको प्रथम पद। तो देखिए ए आपके पास है, डी आपके पास है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि जब A1 तो होता है आपका ए के बराबर, ठीक है। A2 निकालेंगे तो ए प्लस क्या कर देंगे डी कर देंगे, ठीक है, ए प्लस डी। और A3 निकालेंगे तो A3 आपका होता है ए प्लस 2D। A4 निकालेंगे तो A4 हो जाएगा आपका ए प्लस 3D। यानी कि आपको जो आपका प्रथम पद है ए, उसी में आपको D 2D 3D, यानी कि जो पद निकाल रहे हो उसे एक कम डी निकालना है, एक कम डी जोड़ना है। 3 निकाले तो 2D जोड़ेंगे, 4 निकाले तो 3D जोड़ेंगे, 5 निकालेंगे 4D जोड़ेंगे, ठीक है, किसमें प्रथम पद ए में। तो देखिए यहाँ से आपका A1 कितना है 10 है। A2 निकालेंगे तो A2 मैंने बताया कि A प्लस डी होता है, A कितना 10, D 10, कितना आ गया 20, ठीक है। A3 निकालेंगे, A3 के लिए मैंने क्या बताया A प्लस 2D, A कितना है 10, 2D कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20, तो कितना आ जाएगा 30। फिर निकालेंगे A4, A4 आ जाएगा आपका A प्लस 3D, A प्लस 3D क्या होगा A आपका 10, 3D से करेंगे 10 या 30, तो क्या हो जाएगा 40। तो इस तरीके से आपका जो A1 आ गया 10, A2 ये, A3 ये, A4, उसने 4 पद बोला तो 1 पद 2 पद 3 पद, यदि और भी वो बोलना चाहेगा तो आप निकाल देंगे क्या A5 बराबर, A5 बराबर निकाल देंगे इसमें क्या A प्लस क्या निकालेंगे 4D बराबर 10 तो आपका है ही, 10 प्लस 4D 10 चौक 40, क्या हो जाएगा 50। तो ये आपका कौन सा पद आ जाएगा, ये आपका अगला पद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इसका आंसर। ये आपका एक था। दूसरे का सेकंड देखिए, सेकंड आपको मैं बताता हूँ, ये इसका दूसरा है। ये आप इसमें ए दिया हुआ है और डी भी दिया है। तो ए आपको दिया हुआ है कि ये, तो ये A1 तो हो गया आपका -2, निकालेंगे A2। A2 के लिए क्या करेंगे A प्लस डी, यहाँ 2 है तो 1 डी जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा -2 प्लस ये कितना है डी 0, तो -2। A3 के लिए करो, A3 के लिए क्या करेंगे A3 के लिए A प्लस 2D, A आपका कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना 0, 0 को 2 से गुणा करो तो भी 0, -2 माइनस ये A4 निकालेंगे A प्लस 3D, A प्लस 3D से A क्या है आपका -2 है, प्लस 0 करेंगे 0 -2, तो A5 निकालेंगे A प्लस 4D, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0,
तो -2, -2 -2 -2। अब आप ये चेक करना चाहोगे तो क्या आएगा, इसमें हर बार डी 0 आएगा। तो ये आपकी एपी कैसे बनेगी, -2 -2 -2। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, एपी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड फोर्थ नहीं करवाया है, वो भी आप इसी तरह आपको करना है, वो आपका एक तरीके से होमवर्क है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। फिफ्थ पार्ट देखिए, ए दे रखा है, डी दे रखा है। A1 आ जाएगा आपका -1.25। ठीक है, ये आपका आ गया A1 -1.25। A1 आ गया। अब निकालेंगे A2 निकालेंगे A प्लस डी। तो A प्लस डी, A -1.25 प्लस डी कितना है आपका -0.25। तो माइनस है, तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, -1.25 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से करेंगे 25 25 50, तो ये हो जाएगा 1.50। किसका, माइनस का, माइनस है ना, तो माइनस का 1.50। A3 निकालो। A3 के लिए करेंगे A प्लस 2D। तो A प्लस 2D से आ जाएगा आपका A -1.25 प्लस D आपका -0.25 इंटू 2D करना है, डबल करना है। तो 2D करेंगे -1.25 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 का डबल 50.50 ऐड करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा माइनस का आएगा, कितना आएगा 1.75, यानी कि -1.75 आ जाएगा। किसमें, सेकंड आ जाएगा। फोर्थ निकालो, A प्लस 3D। तो -1.25 प्लस 3 इंटू डी -0.25 क्या आ जाएगा, -1.25 माइनस प्लस इंटू माइनस आएगा 25 75, यानी कि 0.75। अब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा 0। फिर एक हासिल 8 to 10, तो ये हो जाएगा आपका -2.00। तो इस तरीके से पहला पद आपको दिया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकालना चाहेंगे तो A5 A प्लस 4D। तो -1.25 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू -0.25, तो -1.25 माइनस 100 का मतलब हो गया 1.00। 1.00 तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -2.25। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी ये एपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर निकालिए। आपको क्या करना है कि पहला पद और सारवंतर। तो पहला पद तो आपको पता है एपी स्टार्ट हो रही है, A1 आ जाएगा आपका 3। डी मैंने बताया था आपको, डी क्या होता है, देखिए डी बताया था मैंने क्या होता है, A2 माइनस A1, ये आपका D1 बोल सकते हैं। D2 निकालोगे A3 माइनस A2, और D1 D2 क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी ये AP आएगी। ठीक है, तो A1 D1 निकालेंगे 1 माइनस 3 इक्वल टू 2। D2 निकालेंगे, लेकिन 2 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की। D2 निकालो, A3 माइनस A2, A3 A2 -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। देखिए आपका D1 इक्वल टू D2 है, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर आ जाएगा -2। A1 लिखेंगे 3, ये आपके क्या हो जाएंगे दोनों आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का फोर्थ। इसमें फोर्थ कराया मैंने सीधा, सेकंड थर्ड आपको इसी तरीके से करना है, छोड़ दिया, ये थोड़ा पॉइंट में था इसलिए इसको लिख लिया। A1 बराबर निकलेंगे इसमें 0.6, तो अर्थात आपका A आएगा वो 0.6, यहाँ लिख दिया। D1 निकालेंगे इसमें A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करो 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ से घटाएंगे इसको तो 1.1। तो D2 निकाल के चेक कर लेंगे एक बार, 1.7 माइनस 0.6, तो D2 आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी D2 आएगा ना आपका 2.8, सॉरी 2.8 से घटाएंगे किसको 1.7 को, 1.7 को घटाना है, क्योंकि A3 में से A2 घटाना है। 2.8 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा
1.1, तो आपका D1 D2 इक्वल है, तो आप D लिखेंगे 1.1। तो आप डायरेक्ट भी आप एक से निकाल सकते हैं। जब आपसे ये पूछे प्रथम पद और सारवंतर, तो आपको कन्फर्म है कि जो दी गई श्रेणी है वो आपकी एपी ही होगी, तभी वो सारवंतर पूछेगा। ठीक है, तो सारवंतर क्या आ जाएगा 1.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लगभग आपको 10-11 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये बोला है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई है एपी तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालना है। पहले चेक करना है एपी है कि नहीं है तो उसका डी निकाल देंगे और अगले 3 पद और पता करेंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन नहीं लिया, इसमें सीधा दूसरा लिया क्योंकि इसमें थोड़ी भिन्न दी हुई है इसलिए। ए आपका 2 है, पहले आप निकालेंगे इसमें D1 निकालेंगे 5/3 माइनस 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A2 माइनस A1 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, A2 ये है, A1 ये है, यहाँ से निकालेंगे लघुत्तम इसका 3 आएगा, 5 माइनस 6 हो जाएगा, तो -1/3 ये आपका D1। D2 चेक करेंगे एक बार और, D2 A3 माइनस A2 3 माइनस 5/3, यहाँ से दे चेक करेंगे 3 इसका लघुत्तम आएगा, 3 से 3 9 हो जाएगा -5, यहाँ से 1 लगाएंगे तो 3 से 3 इंटू 3 9 -5 क्या हो जाएगा 4/3। क्या ये और ये सेम है दोनों? यहाँ लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 आपका बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा D1 D2 बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा कि ये है, लिखेंगे आता है यह है AP नहीं है। जब AP नहीं है तो हमको आगे पद निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। किसका? 4th जो आपका पार्ट था, दिख रहा है, ये देखिए अब दिख रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, 4th का 5th है, यानी कि 4th में आपको लगभग 12 पार्ट दिए हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 12 है छोटे छोटे। तो आपको देखो इसमें ये आपको दिया हुआ है, ए आपका क्या है 3 है, ये यहाँ लिख दिया। अब निकालेंगे आप D1 निकालो, 3 प्लस √2, ये आपकी एक संख्या ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, -3, तो यहाँ लिखेंगे इसको 3 प्लस √2 -3, -3 से +3 क्या आ जाएगा √2, ये काम आएगा पार्टीशन। ठीक है, अभी D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 आपका 3 प्लस 2√2 -3 प्लस √2 क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2, माइनस से इसको गुणा करेंगे -3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। जब 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा। तो D1 बराबर D2 है, D1 और D2 बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह AP है। AP है तो 3 पद और निकालेंगे, कौन सा? A1 दिया है, A2 दिया है, A3 A4 A5 वाला पद क्या हो जाएगा A5, A क्या है आपका 3 है, प्लस क्या हो जाएगा A4 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो A5 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू D क्या है आपका √2, यह आपका आ गया। A6 निकाल देंगे इसी में 3 प्लस 5D से, तो 3 प्लस 5 इंटू D करेंगे, D क्या है आपका √2, तो आपके ये 2 पद आ जाएंगे, 3 प्लस 4 √2 और 5 √2। आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो कि 3 √2 है और 3 प्लस हो रहा है तो 3 प्लस 4 √2 5 √2, क्यों √2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 लिया क्योंकि इसमें 0.2 ऐसे बढ़ रहा है इसलिए। ठीक है, ए आपका है इसमें 0.2। अब 0.2 आपका ए है तो आप यहाँ से D1 निकालो, D1 A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ से आपका D1 निकल के आएगा क्या 0.02। अब आप निकालेंगे D2 के लिए आप करेंगे D3 22 माइनस 0.22, यहाँ से निकालेंगे आप तो यह आपका आएगा 0.002। क्या आपका D1 और D2 बराबर है? यहाँ लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP नहीं है। AP नहीं है तो आपको वहीं तक छोड़ देना, AP नहीं तो अगला पद निकालना ही नहीं है।
यदि AP है तो आपको अगला पद निकालना है। दिख रहा है ना ये AP नहीं है। यहाँ 0.02 आया D1 D2 ये आया 0.002, तो ये AP नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 लिया है मैंने, सीधा इजी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जो थोड़े टफ थे टाइट थे वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ए आपका तो ए है इधर, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। मैं फॉर्मूला कभी लिख रहा हूँ कभी लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, हर बार लिखना है आपको, हर बार लिखना है। ठीक है, तो 2A माइनस A, तो D1 आपका आ जाएगा, 2A में से एक A घटाएंगे तो A बच जाएगा। फिर लिखेंगे D2 क्या हो जाएगा आपका, A3 माइनस A1, A3 A1 A2 A3 है आपका 3A में से आप क्या करेंगे 2A घटाएंगे तो आपका D2 क्या निकल के आएगा, 3A में से 2A गया तो A निकल के आया। तो D1 इक्वल टू आपका D2 है कि नहीं है, ये देखो D1 A है, D2 भी A है, तो D1 इक्वल टू D2 है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक AP है। अब AP है तो क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4, आपके 4 पद दिए हैं, तो 4 पद दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, 5वां पद निकालेंगे, A5 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 4D, तो A5 आ जाएगा आपका, A कितना आपका A प्लस 4 इंटू D क्या है आपका, D A है, तो यह आ जाएगा A प्लस 4A, तो A5 क्या आ जाएगा, A प्लस 4A 5A, A6 निकालेंगे क्या आ जाएगा, A प्लस 5D, तो A कितना आपका A ही है 5, D कितना A है, तो 5A और A 6A, ये आपका दोनों पद आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, √2 √8 √18 √32, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, √2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, इसको लिख सकता हूँ मैं 3√2, इसको लिखता हूँ मैं 4√2, और इस तरीके से। देखिए क्यों, देखिए ये तो √2 है, हम जब अंदर से किसी संख्या को बाहर निकालते हैं और तो वो उसका क्या होता है, वर्गमूल होके आता है। जब उसको अंदर गुणा करते हैं, ये 2 को अंदर गुणा करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, इस तरीके से जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा अंदर। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, तो इसका मतलब सेम है। ए आपका यहाँ से निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये देखिए ए क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से, √2, ये आपका ए आ गया। तो D1 निकालेंगे आप, तो D1 आपका आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 आपका है 2√2 माइनस √2, तो ये देखो 2√2 है, ये 1√2 है, तो क्या बच जाएगा, 1√2 बच गया। D2 निकालो, A3 माइनस A2, A3 आपका है 3√2 माइनस 2√2, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 3√2 है, ये 2√2 है, तो 1√2 बच गया। तो यहाँ लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, आपका D1 D2 बराबर है, तो लिखेंगे अतः यह एक AP है, यानी कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब AP है तो देखो 1 2 3 4, A4 तक के पद आपको निकाले हुए हैं, A5 पद निकालना है, क्या हो जाएगा A प्लस 4D, तो A5 बराबर A क्या है आपका √2 प्लस 4 इंटू D क्या है √2, क्या हो जाएगा, ये √2 ये √2, तो 5√2। अंदर जैसे इसके रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे आएगा, ये √50, 5 5 25, 25 दूना 50। A6 क्या आ जाएगा, A प्लस 5D, तो A क्या है आपका √2 प्लस 5 इंटू D क्या है √2, क्या हो जाएगा 5√2 6√2, ये आपका अगला पद। यदि इसको पूरा लिखना चाहेंगे कैसे अंदर, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 6 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72, तो ये √72 आ जाएगा। इसमें लिखना चाहेंगे तो ये √50 72, इसमें लिखना चाहेंगे 5√2 6√2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 14 है और ये 15 है। ठीक है, तो 14 को करते हैं पहले क्रम से, वो मैंने उल्टा लिख दिया, कोई नहीं। 14 क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन, ए आपको दिया है, पहले आप देखिए ये जो आपके क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपको जो आपकी AP दी है ना, इसको आपको हो सकता है जितना पहले आपको सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि सरल क्या हो सकता है। 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का 25 होगा, 7 का 49 होगा, इस तरीके से ये आपकी इजी फॉर्म आ गई। अब आप इसमें से देखो ए आपका 1 है, D1 निकालो, 9 माइनस 1 8, D2 निकालो 25 माइनस 9,
कितना आ जाएगा 16। क्या D1 और आपका D2 बराबर है? नहीं है। D1 D2 बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी आप सरल करो पहले। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और ये आपका 73 दिया हुआ है। सेम है लेकिन आपका यहाँ बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बदल रहा है तो ये उल्टा सीधा कर रखा है ये। देखिए ए तो आपका 1 ही है, डी निकालो, D1 निकालो, 25 माइनस 1 करेंगे 24, D2 निकालो 49, A3 माइनस A2 25, क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, D1 D2 बराबर है, अतः यह AP है। AP है, AP है तो देखो 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, तो A5 निकालो। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4 इंटू डी। A क्या है 1 प्लस 4 इंटू डी क्या है 24, D 24 है ना। तो करिए, क्या आ जाएगा ये 1 प्लस इसका 24 थी 72, 72 में 24 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। देख लो 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9, तो 96 1 97 आ गया आपका A5। A6 निकालेंगे, A प्लस दिख तो रहा है ना, A प्लस 5D, A प्लस 5D 1, A तो 1 है, 5 इंटू 24, 24 करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस में कितना आ जाएगा 24, इसमें 24 और ऐड कर दो, किसमें इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 97 में 24 ऐड करेंगे, 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 101, 101 और 20 121। एक बार कर लो, 5 से 5 चौके 20, 0 कितने असल आई 2, 5 2 10 और 2 12, 120 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 121, 121 क्या आ गया आपका नेक्स्ट पद आ गया। इसमें चाहे आप इसमें सीधा 24 जोड़ दो तो भी 121 आएगा। तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट जो 5.1 यूनिट है प्रश्नावली, ये देखिए प्रश्नावली आपकी जो ये 5.1 है, इसमें जितने क्वेश्चन इजी थे वो छोड़ दिए हैं, जितने आपके टफ क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी आपके टफ क्वेश्चन थे वो आपने करा दिया है मैंने। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, तो ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना है, बड़ा ज़रूर हो गया है, तो यदि अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और मेन जो आपका काम है शेयर और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ में जो घंटी बनी हुई है उस घंटी को भी आपको प्रेस करना है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा। तो आपको सबसे मेन काम क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। हो सकता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो 5.2 की लेकर आएंगे, जल्द ही आपको अवेलेबल हो जाएगी चैनल पे। धन्यवाद।